हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सिंपल सूट किस तरीके से बनाते हैं और इसको बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप सूट की कटिंग भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप मेरे इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे वीडियो को बिना स्किप करे देखें। मैं सूट की सिलाई बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया है। अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं तो पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट सूट बना सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें। सबसे पहले मैंने इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। ये हमारा गला है आगे पीछे का, और ये आगे पीछे का हमारा पार्ट हो गया। और मैंने इस तरीके से बाजू की भी कटिंग पहले से ही कर ली है। अब सबसे पहले हम गले को अटैच करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से हम गले को ले रहे हैं और हम इस तरीके से कपड़े को बराबर रख करके उस पर गले को बिल्कुल बराबर रख लेंगे। अब हम बराबर से रख करके बिल्कुल इस पर बीचों बीच से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरे बीचों बीच में सिलाई लगा दिया है। अब आधी इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा रखते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दे रहे हैं इस तरीके से। और अब हम आगे की साइड का कपड़ा भी कटिंग कर देंगे बिल्कुल बराबर से। और इस पे हम किनारे किनारे से आधी इंच वाला कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड करके इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब हमारा बैक पार्ट का गला बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम आगे वाले गले को भी बना लेंगे। इस वाले गले को भी हम बिल्कुल बराबर रख करके कपड़े पे बीचों बीच से सिलाई लगा ले रहे हैं। और अब इस तरीके से इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा आधी इंच का रखते हुए कटिंग करके अंदर की साइड को कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और हमारा दोनों गला बन के तैयार हो गया है आगे पीछे का। सबसे पहले मैं आगे वाले गले को बनाऊंगी, तो आगे वाले पार्ट को इस तरीके से हमने ले लिया है और इस कपड़े को जो हमने 2.5 इंच का कट लगाया है, तो उसी कपड़े को इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इसी 2.5 इंच वाले कट पे बिल्कुल बराबर से इस तरीके से कपड़े को रख करके गले को इस पे हम पिन की मदद से रोक देंगे। आप मेरी कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से इस गले की कटिंग की है। अब इस तरीके से हम रख करके गले को इस पे बुकरम के ऊपर मशीन चलाते हुए हम किनारे किनारे से सिलाई मशीन चला दे रहे हैं। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हम पिन को निकाल करके देख लेंगे कि हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर लग चुकी है। अब हम एक पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इस तरीके से हम कपड़े को कट करके इसमें हल्का हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे हमारा गला आसानी के साथ फोल्ड हो जाए। ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस तरीके से हम कट लगाने के बाद बिल्कुल बराबर से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ हम कपड़े को फोल्ड करके इसमें बिल्कुल किनारे किनारे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अब हमारी सिलाई इसी तरीके से पूरे गले में लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल बारीकी से किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इस पे जो हमारा ये खुला साइड है इस पे हम तुरपाई कर लेंगे सुई धागे की मदद से और हमारा गला बिल्कुल प्यारा बन गया है। इसी तरीके से हम पीछे वाले गले को बनाएंगे, तो उसके लिए हम पीछे वाले पार्ट को सीधा रख लिया है और इस तरीके से हम गले को 2.5 इंच पे जो कट लगा उस पर रख करके पिन की मदद से रोक दे रहे हैं। और अब हम इस पे किनारे किनारे से जिस तरीके से हमने आगे वाले पे सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हम पीछे वाले पे भी सिलाई लगा दे रहे हैं। बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है। हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम इस तरीके से कट कर ले रहे हैं एक पैर की दूरी रखते हुए और इसका गले को अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे हल्का हल्का कट लगा के। अब इसको भी हम किनारे किनारे से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने आगे वाले गले को बनाया सेम उसी तरीके से। अब हमारा पीछे वाला भी गला बन के तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके से पीछे वाले गले को रख लिया है
अब इस पे हम आगे वाले गले को रख देंगे बिल्कुल बराबर से इस तरीके से। और हमारा सीधा साइड एक साइड है और हम उल्टा उल्टा ऊपर की साइड रख करके इस तरीके से बिल्कुल बराबर दोनों कंधों को रख करके इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा देना आधी इंच पे। और हमें आगे की साइड बिखिया लगा देना है, जिससे कंधा मजबूती के साथ जुड़ गया है हमारा। और इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कंधा जुड़ा हुआ है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले कंधे को भी जोड़ लेंगे। बिल्कुल बराबर ही हमें रखना है कपड़े को और इस पे भी आधी इंच पे सिलाई लगा देना है। आगे हमने इस पे भी बिखिया लगा दिया है। अब हमारा शोल्डर दोनों साइड का बिल्कुल बराबर से जुड़ चुका है। अब हम इस पे बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए हम सबसे पहले बाजू को ले लिया है और बाजू को हम इस तरीके से खोल लेंगे दोनों बाजू को, और उल्टे की साइड को रख करके इस तरीके से जो हमने 1 इंच पे कट लगाया उस वहाँ से हमें इस तरीके से अंदर की साइड आधे इंच को फोल्ड कर देना है दोनों साइड से, और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा देना है किनारे किनारे से। पहले हम आगे की साइड किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बारीकी वाली। अब इस तरीके से पलट करके दूसरी वाली सिलाई भी हम किनारे किनारे से लगा देंगे। और अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी बना लेंगे। हमारी बाजू बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुई है। अब इस तरीके से हम दूसरी बाजू को भी उल्टे साइड को फोल्ड करके उस पर भी सिलाई चला दे रहे हैं किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों बाजुओं में। हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। अब हम सूट वाले कपड़े को इस तरीके से ले रहे हैं और इस तरीके से रख करके अब हमने बाजू को रख लिया है। और हमारी ये वाली बाजू ऊपर की साइड जो छटाई लगी है हमारी इस साइड आ रही है, तो हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा, तो हम इसे दूसरी साइड लगाएंगे। अब हम दूसरी बाजू को ले रहे हैं और अब इसको हम सीधा पलट लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा देखने में आ रहा है कि अब ये आधी इंच वाला हमारा आगे की साइड आ रहा है। अब हम बीचों बीच में कट लगा देंगे इस तरीके से और उसको हम बिल्कुल कट वाले को बराबर करके इस तरीके से बीच वाले पे रख लेंगे और इस पे हम बीचों बीच से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और आधी इंच पे हमें कपड़े को बराबर रख करके सिलाई लगा लेना इस तरीके से। हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम दूसरी साइड को इस तरीके से पलट लेंगे और इस पे भी हम किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगा देंगे। हमारा जो कट का निशान लगा दोनों बराबर ही आना चाहिए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों साइड। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके डबल सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और अब हमारी बाजू बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ चुकी है। आप देख सकते हो कि हमारी बाजू में कहीं से भी झोल नहीं आया हुआ है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे। अब हम कंधे को इस तरीके से रख ले रहे हैं और अब हम इसको पीछे की साइड रखेंगे। जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है हम बाजू को ले रहे हैं और इस पे आप देख सकते हो कि जो हमारा आगे छटाई हुआ है वो आगे की साइड ही आ रहा है। और इस तरीके से हम रख करके इस पे भी कट लगा करके सिलाई लगा लेंगे बीचों बीच में रख करके। हमें ये ध्यान रखना है कि हम आधी इंच पे ही सिलाई लगाएं। और अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा ले रहे हैं। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर ही रखना है। अब हमारी सिलाई इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा ले रहे हैं। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और हमारी ये वाली बाजू भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ चुकी है। अब हम अपनी बाजू की टोटल लंबाई नाप लेंगे। तो हमारी टोटल लंबाई 17.5 इंच थी, तो इसमें भी आ गई है। अब हमने जो नाप लिया था उस नाप के बराबर बिल्कुल बनाना था बाजू, तो हमारी बाजू बिल्कुल बराबर आ रही है। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को भी दोनों बाजुओं को बराबर कर लेंगे। तो हमारी बाजू दोनों बिल्कुल बराबर आ रही है। और अब हम इस तरीके से कपड़े को बराबर रख करके उल्टा फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरीके से हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है।
इस पे मैंने पहले से ही ये फिटिंग का निशान लगा लिया है, जो कटिंग करते समय मैंने लगाया है। हम दूसरी बाजू में आपको बताएंगे किस तरीके से हमने निशान लगाया है। और इस तरीके से अब हम इस पे सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे से जो हमारा निशान है उसी से हमें लगाना है। और आगे की साइड हमें बिखिया लगा देना। जो हमारा दोनों साइड कट है हम उसको बिल्कुल बराबर रख करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे निशान से। और अब इस तरीके से हम दोनों कट को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे निशान के ऊपर से। इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर रखते हुए निशान पे सिलाई लगाएंगे। आप कटिंग की वीडियो देख करके जब सिलाई सीखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमको इस तरीके से बिखिया लगा लेना है। और अब हम इस तरीके से मशीन को उठा करके आधी इंच की दूरी पे इस तरीके से रख करके यहाँ भी हम बिखिया लगा करके इस पे किनारे आधी इंच पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और आगे यहाँ भी हम बिखिया लगा देंगे, जिससे हमारा सूट अगर टाइट आ रहा है तो हमें लूज करने में बहुत ही आसानी के साथ लूज कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। उस पर हम सबसे पहले सिलाई लगाने के लिए निशान लगाएंगे। तो हम मोहरी रख रहे हैं 5 इंच और यहाँ हमारा निशान पहले से लगा है सिलाई का, तो हम इस तरीके से निशान लगा करके इस पर सिलाई लगा देंगे। मैं बाकी सूट की फिटिंग का निशान पहले से ही कटिंग करते समय लगा लेती हूँ। आप कटिंग देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कटिंग करते समय निशान लगाते हैं फिटिंग का। और अब इस तरीके से हम सिलाई लगा ले रहे हैं बिल्कुल निशान के ऊपर से, दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए। अब इस तरीके से इस साइड भी हम आधी इंच पे दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और दोनों साइड की सिलाई हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब इस तरीके से हमारी दोनों सिलाई लग चुकी है। आप मोहरी नाप लेंगे कि बिल्कुल बराबर सिलाई लगी है, तो आप देख सकते हो कि मेरी मोहरी बिल्कुल बराबर आ रही है, दोनों सिलाई बिल्कुल बराबर लगी हैं। अब इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और अब हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो चुका है। और अब हम इस तरीके से इसको नाप लेंगे कि हमारा बिल्कुल फिटिंग के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो मैं इंची टेप की मदद से इस तरीके से नाप लूँगी। जहाँ से हम बाजू की सिलाई लगाई है बिल्कुल वहाँ से मैं रख करके देखना है। हमारा 18 इंच चेस्ट है तो 18 इंच आ रहा है। अब इस तरीके से हम इसमें भी नाप वाले कपड़े पे नाप लेंगे तो हमारा बिल्कुल 18 इंच ये वाला भी चेस्ट आ रहा है। तो हमारे चेस्ट की फिटिंग बिल्कुल बराबर लगी है। हम इस तरीके से अब यहाँ कमर का नाप लेंगे जो कि हमारा 16 इंच आ रहा है। और अब हम यहाँ से डमी का नाप लेंगे, यहाँ का हमारा साइज़ 19 इंच आ रहा है। अब इसी तरीके से हम बिल्कुल बराबर से इसको नाप लेंगे। तो ऊपर का हमारा बिल्कुल 18 इंच आया है चेस्ट का नाप। तो हम इसमें उसके बाद कमर का नाप लेंगे। तो यहाँ हम पकड़ करके बीचों बीच में यहाँ से नापेंगे तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। 16 इंच ही हमारा नाप में भी आया था। अब इस तरीके से हम नीचे डमी का नाप लेंगे। तो डमी नापने के लिए बिल्कुल बराबर से हमें इस तरीके से रखना है और किनारे पकड़ के देखना है कि हमारा यहाँ भी 19 इंच आ रहा है। तो हमारे सूट की फिटिंग बिल्कुल एक बार में और परफेक्ट फिटिंग आ चुकी है। अब इस तरीके से हम दोनों पार्ट को पकड़ लेंगे और यहाँ से नाप ले रहे हैं। हमारी हिप बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और जो हमारा निशान लगा हुआ है हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले निशान से हम इस तरीके से आगे वाले पार्ट को फोल्ड कर दे रहे हैं। अंदर की साइड भी हमने आधी इंच से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड कर दिया है। और अब हम हिप की जगह पे इस तरीके से पकड़ लेंगे और यहाँ से भी हम आधी इंच का कपड़ा इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। हमें ये कपड़ा बिल्कुल बराबर से ही फोल्ड करना है, जिससे हमारे समीज का लुक बहुत प्यारा आता है। और इस तरीके से सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे से। और अब इस तरीके से हम मशीन को घुमा करके इस पर सिलाई लगाएंगे। और अब इस साइड भी हम आधी इंच का कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमारे पीछे का साइड है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सिलाई लगा के हमारा नीचे की साइड भी कट लगा हुआ है, तो हम उस कट से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और नीचे से भी हम आधी इंच कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड करके बिल्कुल बराबर कपड़े को कर लेना है अंदर की साइड को फोल्ड। और इस पे भी हम किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। और हमें कट को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाना है।
अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बराबर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है। अब देख सकते हो कि कितनी प्यारी सिलाई हमारी लगी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। हमारा यहाँ दूसरी साइड, अब हम पहले पीछे के पार्ट में सिलाई लगाएंगे, तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर ले रहे हैं अंदर की साइड आधे इंच को, और अब इस पे भी हम सिलाई लगा दे रहे हैं किनारे किनारे से कपड़े को बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते हुए। हमें सेम जैसे मैंने पहले वाले में बनाया था उसी तरीके से सेम इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है आधे इंच कपड़े को अंदर की साइड। और अब हम इस पे भी सिलाई लगा दे रहे हैं। यहाँ जो हमारा निशान लगा है उसी निशान से ही हमें फोल्ड करना है। और अब इसको हम कपड़े को अंदर कर देंगे और इस पे भी सिलाई लगा दे रहे हैं किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और अब हम पीछे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की साइड को आधी इंच फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे से। दूसरी साइड भी हम कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। अब हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और फिनिशिंग के साथ कमीज बन चुकी है। अब इस तरीके से हम नाप लेंगे हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, चारों साइड का बराबर कोना। अब हमारी कमीज बन के तैयार हो गई है। अब हम इस पे किनारे किनारे तुरपाई कर लेंगे पूरे में। अब तुरपाई और प्रेस करने के बाद मेरी कमीज का लुक बहुत ही प्यारा आया है और देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसी लग रही है मेरी कुर्ती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी यह वीडियो कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।